छात्र संघ चुनाव एक बड़ी डिमांड है छात्रों। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और न हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और न हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो कैंपस में बैनर, पोस्टर, फर्राटा भरती एसयूवी, छात्रों के हित में उठती अलहदा आवाजें, कभी टक्कर, कभी नाराजगी, कभी तेवर। छात्र संघ चुनावों के वो मंजर क्या इस साल भी नहीं दिखेंगे? ये तो प्रश्न है ही। प्रश्न ये भी है कि क्या इन चुनावों को होना भी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान आपने सुन ही लिया है। ऐसा बयान जो हां और ना दोनों तरफ के मायने देता है। छात्र संगठन कसमसा रहे हैं, चुनाव हो नहीं रहे हैं। वैसे लंबे वक्त तक हुए भी नहीं थे। राजनीति की पहली सीढ़ी जो उभरी हुई दीवार ढूंढ रही है, जिस पर सीढ़ी को टिकाकर ऊपर तो चढ़ा जाए। आखिर नई कतार बनाने में हिचक कैसी? पर फिर प्रश्न यह भी है कि किसी के करियर के लिए पैसा बहा देना, जिसका इस्तेमाल इंफ्रा पर हो सकता है, कितना तार्किक है? आज प्रश्नकाल में उनसे बात करेंगे जिन्हें कहा जाता है नेता तुम ही हो कल के। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। भारत भूषण यादव कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के, रमेश भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनएसयूआई के, और विनोद भुदोली छात्र नेता है। विनोद भुदोली थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। विजयपाल कुड़ी छात्र नेता के तौर पर स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं दो और गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑनलाइन। मैं सबसे पहले शुरुआत एबीवीपी से ही करना चाहता हूं। भारत भूषण यादव, मुझे बताइए, डिप्टी सीएम के बयान में आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या इशारा मिला? आपको क्या लगता है वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्ते। छात्र राजनीति, छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थियों के लिए अति हर्ष का विषय है। 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम जयपुर विभाग के कार्यकर्ता अल्बर्ट हॉल से और राजस्थान विश्वविद्यालय तक मैराथन करवा रहे हैं, जो सुबह 6 बजे से रहेगी 8 तारीख को। ठीक है। एक हम कार्यक्रम करवा रहे हैं अल्बर्ट हॉल पे, जिसमें हमने दिव्यांग युवाओं को बुलाया है, सामूहिक वंदे मातरम। उन विद्यार्थियों को भी ये लगे कि हम सब विद्यार्थी हैं, उनमें हमें कोई फर्क नहीं है। तो हमारे दो कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं आप उपस्थित रहे। रही दूसरी बात छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव को जो डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है वो सच है। उसका लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे। और उसका मीनिंग ये भी जब आप अपोजिशन में थे, जब आपने इस मुद्दे को उठाया, पिछली सरकार ने फरमान जारी किया, युवाओं के साथ कुटाराघात किया, युवाओं के साथ अन्याय किया। सरकार ने, जनता ने उनको आईना दिखाया है बाहर का। लेकिन इस सरकार से विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, छात्र संघ चुनाव किसी भी कीमत पे होने चाहिए। नहीं, भारत गोलमोल नहीं करते, अपन सीधे बात करते हैं। प्रेमचंद बैरवा क्या कह रहे हैं? आपके हिसाब से उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? जैसे पिछली राज में कम से कम 1-2 बार छात्र संघ चुनाव हुए, तो इससे क्या संकेत मिलता है कि इस राज में चुनाव होंगे या नहीं होंगे? छात्र संघ चुनाव सरकार को फैसला करना है, लेकिन विद्यार्थी परिषद को अगर आंदोलन करना पड़ा, सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ी, तो हम छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में। अगेंस्ट सड़कों पर जाएंगे? जी बिल्कुल, हमने खूब आंदोलन किए। बीजेपी को हमारे वो घर की पार्टी नहीं है भैया। फायदा यूथ को, हम यूथ में छात्र संघ, विश्वविद्यालय में यूथ में काम करती विद्यार्थी परिषद, तो यूथ के लिए हम काम करेंगे। तो जैसे मेरे सवाल का एक हिस्सा ये भी है कि छात्र संघ चुनावों का फायदा क्या है? आपका करियर बनेगा या छात्र संघ चुनाव से करियर बनेगा? मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, संगठन का। मैं छात्र संघ चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे जैसे बहुत भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और ये आप एक देखिए, जो वंशवाद की और जो पैसे की, पूंजीवादियों की राजनीति है, वो खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। एक जवान किसान का बेटा। तो बीजेपी क्यों नहीं कराती? मेरे को याद नहीं पड़ता कि बीजेपी राज में चुनाव होते हों, छात्र संघ चुनाव करवाए गए हों। प्रेमचंद बैरवा खुद बोल रहे हैं कि हमने नहीं करवाए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमने बंद नहीं किए, हमने रोके नहीं, हमने करवाए भी नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन ये उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि छात्र संघ चुनाव आपको करवाने हैं, पर रिकॉर्ड नहीं करवाने। अगर इतिहास देखें, रिकॉर्ड देखें, बीजेपी ने नहीं करवाए। रिकॉर्ड ये कह रहा है कि बीजेपी नहीं करवाएगी। प्रेमचंद बैरवा ये कह रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसका झुकाव उस तरफ ज्यादा दिखता है जहां पर बीजेपी का इतिहास रहा है कि चुनाव नहीं करवाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव बीच में आप ऐसी बात क्यों? अब जब आप विपक्ष में थे तो आप बड़ी मुखरता से आपने घोषणा पत्र में शामिल किया इस मुद्दे को। अब आप सत्ता में हो तो आप ऐसी बचकानी बातें क्यों करें? तो आपको चुनाव कराने चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल रमेश भाटी अब आपसे है। रमेश, मुझे एक बात बताओ, छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे प्रदेश में, और काफी पहले की बात है। आरयू में जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे वो मेरे साथ घूम रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने पूछा एसयूवी की क्या ज़रूरत है, आप प्रचार तो ऐसे भी कर सकते हैं।
तो बोले नहीं, कुछ तो दिखाना भी होता है। अब अगर एक SUV आप 10 दिन के लिए भी किराए पर लो तो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों में जितना खर्चा होना चाहिए उससे ज़्यादा वो हो जाता है ना, 10 दिन भी किराए पर अगर ले लिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा अगर बहाना ही है तो छात्र हित तो इसमें है कि उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च होने दें। औचित्य क्या है NSUI के लिए भी या ABVP के लिए भी या आम छात्र के लिए औचित्य क्या है? देखिए स्वप्निल भाई, मैं पूरा आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि SUV की या तमाम कोई भी व्हीकल हो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए ये केवल एक छोटा मुद्दा नहीं है। छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा अहमियत ये है कि हम आने वाले समाज की, आने वाले देश की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेगी। और यही लोग जो छात्र संघ से तो चाहिए ही निकलेंगे, ना, वो अगली सीढ़ी कहाँ चाहिए? देखिए आप सब लोग देखिए, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो छात्र संघ अध्यक्ष की उपज है, सांसद, लोकसभा के स्पीकर, ये सब लोग छात्र संघ की उपज है। यहाँ तक कि खुद आप सब जो बता रहे हैं जोशी वो बहुत आगे जो की बीजेपी पीढ़ी के है। आज अध्यक्ष है, वो खुद छात्र संघ की उपज है ना। ये तमाम लोग में जो अब मुझे एक नाम बात आपको गिना रहा बताइए, हूं, जैसे रविंद्र भाटी हैं, वो भी छात्र संघ की उपज हैं, लेकिन कहाँ राजनीतिक किसी भी दल ने उसे आगे बढ़ने दिया या उन्हें आगे बढ़ने दिया? देखिए रविंद्र तो अभी हाल ही में आया ना, इनकी तो उम्र कम है, लेकिन आप देखिए पुराने जो लोग हैं, CP जोशी हैं, आपके प्रताप सिंह खाचरियावास है, आपके राजेंद्र राठौड़ है, आपके पूर्व CM अशोक गहलोत है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, ये तमाम लोग आप देखिए, कालीचरण शराफ है, अब राजस्थान में ही रघु शर्मा जैसे लोग, ये तमाम लोग अगर किसी भी राजनीतिक दल में अगर 3 लाइन होती है, एक होती है फ्रंट लाइन, आप जो चेहरे बता रहे हैं वो फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं, एक होती है सेकंड लाइन जो उनकी जगह लेगी, तीसरी लाइन में आप लोग एंट्री लेते हो, तीसरी लाइन में तो वो ले ही नहीं रहे ना आप लोगों को। सेकंड लाइन में तो मैं बता रहा हूं ना, अभी आप हाल ही के देखिए तो रविंदर भाटी हुआ, किसने लिया टिकट? मुकेश भाकर हुआ। रविंदर ने टिकट मारा, लेकिन वो छात्र संघ की तो उपज है ना। मुकेश भाकर है, रामनिवास गावड़िया है, मनीष यादव है, ये तमाम लोग कह रहा हूं, ये सब सेकंड लाइन के। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, गहलोत राज में जब चुनाव रुके NSUI भी चाहती थी कि चुनाव हो। उस वक्त ये जानकारी मिली कि रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि राजस्थान के कॉलेजेस के कुलपतियों ने अपनी राय दी थी कि चुनाव में बाहुबल और धनबल का उपयोग हो रहा है। हमने देखा कैसे गाड़ियां रोकी जाती थी, कैसे आत्महत्या की धमकियां दी जाती थी, कैसे खर्चा होता था। आप तो नैतिकता का तो कोई पैमाना आप लोग सेट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसे में चुनाव होने का फायदा क्या? सिर्फ आपका करियर बनाने के लिए? स्वप्निल भी आप देखिए, आप केवल उस सिक्के का एक पहलू बता रहे हैं, दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी और विश्वविद्यालयों के कुलपति ने ये लिख के भी दिया था कि अगर आप छात्र संघ चुनाव करवाएंगे तो 1 महीना हमारा छात्र संघ के चुनाव करवाने में व्यतीत हो जाएगा और इस वजह से हम सेशन को बहुत लेट कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने रिटर्न में ये कहा कि हम छात्र संघ चुनाव इस परिस्थिति में नहीं करवा सकते, तभी छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। तो पढ़ाई प्रभावित होती है, ये तो बात है, पढ़ाई प्रभावित होती है छात्र संघ चुनाव। लेकिन आप ये समझिए, छात्र संघ चुनाव केवल नेता पैदा करने या नेता बनाने की जरूरत नहीं है। आप विश्वविद्यालय कैंपस के मुद्दों को अगर बिना छात्र संघ के आम स्टूडेंट जाता है तो कुलपति घुसने ही नहीं देता, कुलपति सचिवालय में वो बात कहाँ रखे, कोई सुनता ही नहीं है, बाबू तक धमका देता है विश्वविद्यालय का। ठीक है, मैं मेरे साथ इस वक्त विनोद भुदोली भी जुड़ रहे हैं, छात्र नेता हैं RLP के। विनोद, स्वागत करता हूं मैं आपका, लेकिन उससे पहले विजयपाल कुड़ी, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में अगर अलवर में, चलिए मैं क्यों एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल लूं, मैं रियल एग्जाम्पल लेता हूं। अलवर में उस कॉलेज में उस जगह पर सिर्फ एक बोरवेल है, एक मोटर है जो अभी खराब पड़ी है, जिसका मतलब यह है कि वहां पर पानी की दिक्कत है। अब यह मुद्दा मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद उठाने वाला है, ये छात्रों को उठाना होगा। उस जगह पर छात्र नेता की जरूरत है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, उस जगह पर छात्र नेता की जरूरत है, लेकिन चुनाव कराने में जो खर्चा आएगा उससे क्या इस स्थिति को सुधार नहीं लिया जाएगा? देखिए, चुनाव कराने के लिए जो खर्चा है वो एक आम छात्र से लिया जाता है। अब आप बात कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उस खर्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगा दे, तो आप इसका उदाहरण उठा के देख लीजिए। पिछला चुनाव था, उस समय सब बच्चों से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के नाम पे फंड लिया गया था, लेकिन आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। एक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं हुआ, ना वो बच्चों को वापस दिया गया। तो और क्यों नहीं दिया गया? वो तो क्या आप लोगों के होने नहीं होने से कोई अंतर ही नहीं पड़ता? मतलब फर्क पड़ता है ना। कहां पड़ा? आप तो कह रहे हैं कुछ कोई नहीं। जब चुनाव होते हैं तो छात्र नेता उसके लिए लड़ता ना। अब छात्र नेता तो बढ़ने नहीं दिया वहां, और वो जो पैसा लिया वो भी रख लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन उस पैसे को लगाना नहीं चाहता, छात्र नेता वहां पैदा नहीं होने दिया, इसलिए वो स्थिति हुई कि आज वहां छात्र नेताओं की नैसर्गिक प्रतिभा कहां है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी में तो लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है, उसे पद नहीं मिला, ठीक है, जैसे अशोक गहलोत आज भी जननेता है, या वसुंधरा राजे के पीछे आज भी भीड़ नजर आती है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि वो एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। अगर अध्यक्ष का या महासचिव का पद नहीं भी मिला तब भी तो वो अपने आप को लीडर साबित कर सकता है। देखिए ऐसा है कि जो छात्र संघ चुनाव है वो एक, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहां हर प्रकार की जो सुविधाएं वो मुहैया कराई जाती हैं कि हर बच्चे को हर फील्ड की अपॉर्चुनिटी एक यूनिवर्सिटी में मिलती है। अब जैसे पढ़ाई में जा रहा है तो उसको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, खेल में जा रहा है उसको खेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे हमें पॉलिटिक्स में जाना था तो हमें भी वहां वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक तरीके से हमारा कैरियर ऑप्शन का कोलैप्स किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तो बात वही है ना, घूम फिर के जो मेरा सवाल था कि आपकी तो अब आप अपॉर्चुनिटी ये देखिए कि वहां उस यूनिवर्सिटी में उस कैरियर को कोलैप्स कर दिया गया। तो अब एक छात्र नेता, आप उसको बताइए कि वहां चुनाव हो नहीं रहे, चुनाव वहां लड़ना नहीं, और चुनाव लड़ने के लिए एक छात्र नेता को पूरा जीवन पूरा समय समर्पण करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि वहां वो कैरियर ऑप्शन ही नहीं है तो उसमें वो आदमी अपना समय क्यों खराब करेगा, आप ये बताइए। ठीक तो है, नैतिकता इसी बात को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। मैं अपने दर्शकों से यहां पर ये कह रहा हूं कि इस बात को आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिए, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, वो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस मिल जाए और आगे उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सके। एक नजरिया ये भी है इसे देखने का। तो ठीक वैसे ही छात्र नेता भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे इसी से जुड़ा तर्क यहां पर जुड़ता है। विनोद भुदोली, जहां तक मेरी जानकारी है, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आरएलपी की व्यग्रता मैं समझ सकता हूं छात्र संघ चुनावों को लेकर। प्रेमचंद बैरवा के बयान से आरएलपी क्या सोच रही है या आरएलपी का छात्र विंग क्या सोच रहा है? अच्छा, विनोद भुदोली से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, भारत भूषण यादव, एक बार फिर आ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि नहीं भी हुए तो कुछ नहीं बदला और हुए तो भी कुछ नहीं बदला। इतिहास रहा है, कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क छात्र संघ चुनावों के हो जाने से और किसी के लीडर बन जाने से आया हो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है कि हम उन छात्र नेताओं को आगे राजनीति के अगले पायदान पर देखने लग जाते हैं। देखिए, जिस छात्र संगठन को, चाहे विद्यार्थी परिषद हो चाहे अन्य हो, जिसको काम करना है वो बिना छात्र संघ चुनाव के भी करेगा। जिसको छात्र की सेवा करनी है वो बिना छात्र संघ चुनाव के भी करेगा। और कोई छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद आपको कोई विशेष वो नहीं मिल जाता कि आप छात्र सेवा करोगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव इसलिए होने चाहिए कि आप एक बात बताइए, बहुत जवान किसान के जो बेटे हैं वो राजनीति में नहीं आ पाते, धन बल बाहुबल का आपको पता है क्या स्थिति है। लेकिन एक साधारण परिवार के विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में काम करके तजुर्बा मिलता है, नाम मिलता है, फेस मिलता है, उसके सामने बहुत चीजें सीखने को आती हैं, इसलिए लीडरशिप पैदा होती है। आप देखिए, जो परिवारवाद की जो राजनीति चलती पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, उसमें परिवर्तन कैसे आएगा? राजनीति को हमारे देश में ऐसे समझा जाता है। लीडरशिप कैसे बनती है? डिसाइड तो वही बंद कमरे में बैठे चार चेहरे करते हैं कि हम किसको अपनी तरफ से उतारेंगे, और फिर कोई ना कोई बागी खड़ा हो जाता है। भैया, उसमें तो भेदभाव तो वहां पे भी है। आप उसको परिवारवाद का दूसरा रूप है। अब संगठन में जो काम करेगा पार्टियां तो उसको टिकट देगी, चाहे छात्र संगठन हो और चाहे कोई और पार्टियां हो। नहीं, पर छात्रों में पैठ, ना। देखिए, लीडरशिप तब पता चलती है जब छात्रों में पैठ हो। बागी जीत जाता है, आरयू में बागी कैसे जीत जाता है? इसीलिए क्योंकि उसकी पैठ ज्यादा है। से काम किया हो, बंद कमरे में बैठे लोगों को ये दिखाई नहीं कि उसकी पैठ है। ऐसा नहीं है, बंद कमरे में बैठे लोग नहीं होते, छात्र संगठन जमीन पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, निर्दलीय बोल विधायक भी जीते, आपकी बार सांसद भी जीत के आए, तो इसका मतलब क्या किसी के देश में सरकार नहीं बनी क्या? पार्टी की सरकार तो किसी न किसी की आई है ना। लेकिन जब हमको आशा तो इसलिए लगता है कि कुछ लोगों ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए और वही लोग कह रहे हैं आप छात्र संघ चुनाव बंद करिए, मतलब आप एक बार हद देखिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। जिन्होंने सरकार ने चुनाव बंद किए, उस निर्णय में वो साथ होते हैं। और आप देखिए कैसे कैसे लोग कह रहे हैं, डायरेक्ट कहिए ना, कहां दिक्कत है? ये सबको पता है, छात्र संघ चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंद किए, और उस टाइम उनके छात्र संगठन की वजह से विधानसभा चुनाव थे, आगे एनएसयूआई हार नहीं जाए थे, नैरेटिव सेट होगा यूथ में, उसके दबाने के लिए जो महिला उत्पीड़न की जो बड़ी बड़ी घटना है उसको दबाने के लिए कुलपतियों ने लिखा था वो क्या वो दबाव में? आप एक बात बताइए, एनईपी 2020 आई ना, कुलपतियों ने 2023 में लिख के दिया। 3 साल विश्वविद्यालय क्या कर रही थी? एनईपी क्यों लागू नहीं की इन्होंने जाते टाइम कोविड बाद में आया, कोविड के बाद एक चुनाव हुआ, कोविड के बाद चुनाव नहीं हुआ रमेश, कोविड के बाद चुनाव हुआ, कुछ भी बोलते, कोविड के बाद एक चुनाव हुआ। एनईपी कब लागू किया यहाँ की सरकार ने? सरकार जब चुनाव से पहले 6 महीने पहले एनईपी को परमिशन देती है, और फिर ये लोग कह रहे हैं हमने एनईपी लागू की। अगर आप लागू करते हो 2020 अब 24 में, लेकिन एनईपी के साथ एक चीज है ना, आप देखिए, गहलोत राज ने एनईपी का स्वागत किया था और उन्होंने लेकिन लागू नहीं किया था। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी, उसके बाद तो कोरोना आ गया था,
भैया कोरोना के बाद छात्र संघ चुनाव है, एनईपी 2020 हुई है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि एनईपी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन ये था कि ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसमें हमारे बहुत से सुझाव मान लिए गए, कुछ और चीजें हो जाती तो बेहतर होता, जिस पर हम समय पर काम करते रहेंगे। लेकिन एनईपी का अब तक लागू नहीं हो पाना अपने आप में गंभीर सवाल है, इसमें कोई दौराई नहीं है। विनोद भुदोली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, मेरा सवाल एक आपसे ये रहेगा, कास्ट पॉलिटिक्स का भी एक विभत्स रूप हमें छात्र संघ चुनावों में देखने को मिलता है। तो ये छात्र लीडर्स, जैसे आपकी पार्टी की एंट्री ने आरयू में एक कास्ट का दलदल सा बनाया था। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने उसे महसूस भी किया था कि ये क्या हो रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी चीजों का हट जाना बेहतर नहीं है या इसका रहना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं आपको बताऊं कि जो कास्ट का जो दबदबे की आप बात बता रहे हो, ये हो सकता है कि कुछ चंद कार्यकर्ताओं ने और कुछ विपक्ष की जो पार्टियों के या संगठनों के जो छात्र नेता हैं, वो बच्चों को खुद की तरफ ज्यादा लुभाने के लिए एक जाति का जो है एक जहर घोल सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं जो हूँ आरएलपी में, राजस्थान मुस्लिम में, सबको पता है कि पूरी आरएलपी को किस तरीके से हम लोग लीड कर रहे थे। तो मैं तो सैनी हूँ, मैं तो माली हूँ जाति का, तो मैं थोड़ी चौधरी हूँ। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि भाई आरएलपी का मतलब जाट हो गया है, चौधरी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपने एग्जैक्टली पिक कर लिया ना कि मैं चौधरी नहीं हूं। यही तो बाइफर्केशन है ना, जिसको मिटाने के लिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो मिटा नहीं रहा है। लोग यही कहते हैं कि आरएलपी का मतलब चौधरी हो गया, जाट हो गया, हम यूनिवर्सिटी में सुनते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कुछ लोग हैं जो विपक्ष की ये चाल समझो एक तरह से। कौन विपक्ष? चलिए मुझे बताइए कौन विपक्ष? उनको मुद्दों से मतलब नहीं। कौन विपक्ष? आपका विपक्ष कौन है? आप हमारा विपक्ष आपको इन चीजों का अभी नहीं पता। हमारे विपक्ष, जैसे अब आप मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग कैसे काम करते हैं। अरे भाई, काम करने का तरीका है, एनएसयूआई है, एसएफआई है, कोई तो होगा ना आपका विपक्ष, या ये तीनों हैं? जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, आपको पता है राजस्थान प्रदेश में यदि लड़ाई किसी पूरी ताकत और दमदारी के साथ किसी ने लड़ी तो आपको पता है। बाकी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उनकी गोदी में बैठ गए, उनसे तो गठबंधन हो गया, उनकी गोदी में बैठ गए जाके। बताना चाहता हूं, आज के आरएलपी एनएसयूआई एक है। अगर आरएलपी और कांग्रेस आज आईएनडीआईए के बैनर तले एक है, तो क्या आरएलपी की छात्र विंग और एनएसयूआई एक बैनर तले है? कुनबा टूट गया अभी नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब समीकरण बढ़ते बिगड़ते रहते हैं राजनीति में। कभी तो आपने देखा नहीं, हमारे वार्ड के चुनाव थे तब हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के सारे मिल करके हमारी आरएलपी से डर के उन्होंने खुद का प्रधान बना दिया। इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस मिलके क्या बात करते हो? तो ये तो राजनीति की समीकरण है। आपने एक वार्ड की स्थिति देखी, मैंने इससे ज्यादा देखा है। अगर आप डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड जाएंगे तो मैंने कांग्रेस और बीजेपी को एक होकर बीएपी को दूर रखने की कवायद के तहत बोर्ड बनाते भी देखा है। इतनी जर्नलिज्म तो मैंने की है भाई, समीकरण है ना। लेकिन इतनी समझ तो मैं भी रखता हूं छात्र संघ चुनाव के साथ। हाँ, छात्र संघ, इसीलिए मैंने वो कास्ट वाले एंगल पर बात की कि आरएलपी की एंट्री के बाद कास्ट वाला समीकरण ज्यादा सुर्खियां बना। खारिज कर दो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, कास्ट वास्ट का कुछ नहीं, इसको तो खारिज कर दो आप, ये सवाल ही नहीं है, समझो आप। मैं छात्र संघ चुनाव पे आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लड़ाई किसने लड़ी ये सारी मीडिया जानती है, पूरा प्रदेश का हर स्टूडेंट जानता है, हर आदमी जानता है कि छात्र संघ चुनाव जो बंद हुए थे। रमेश, मुझे एक सिंसियरली बताइए, अगर क्रेडिट लेने की होड़ है, अगर क्रेडिट लेने की होड़ है, तो फिर तो चुनावों का औचित्य ही खत्म हो गया। फिर तो चुनाव जैसे बचे ही नहीं। क्रेडिट की होड़ कहाँ है? हमें पता है, जब पानी की टंकी पे यूनिवर्सिटी में हम चढ़े थे, आपको पता है, मैं था, कमल था, और कौन थे? हमारे चढ़ने के बाद सर और एबीपी के कार्य पहुंचे क्या? हम भी चढ़ते समय पानी की टंकी पर चढ़ गया तो पूरा मैकेनिज्म उसको समझाने के लिए वहां पर लग गया। जब काम होने थे, बोतल को रात में यूज करा करो, दिन में बंद रखा करो। नहीं, इस तरह की बात नहीं करेंगे भारतभूषण। रमेश, मेरा जो आपसे सवाल था, देखिए किस तरीके से ये लोग है ना मजाक बना रहे हैं ना। नहीं बोलना चाहिए आदमी। ठीक है। अब विनोद, आपको मैं रोक रहा हूँ, विनोद मैं आपको रोक रहा हूँ, अब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे। रमेश भाटी से मेरा सवाल है। रमेश, मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, मुझे एक बात समझाइए। सर मेरी बात सुनिए आप। इनसे ये पूछो आप कि छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी ने जो कलेक्शन किया, स्टूडेंटों से पैसे लिए, कितने पैसे लिए? पूछो ना एबीपी वालों को, पूछो ना, मैं यही बैठा हूँ, पूछो आप इनको कितने पैसे लिए। हमने काम किया, आरटीआई लगाई, कितने पैसे बच्चों से आपने कलेक्शन किया? हमारे पास आरटीआई की कॉपी है। सुन लेते ना, जवाब सुन लेते ना एनएसयूआई का। आपने एनएसयूआई पे सवाल उठाया, हम सुन लेते। ये सब, हालांकि मैं विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में भी यही सब देख रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है रमेश भाटी? देखिए, हम डे वन से ये कह रहे हैं, जब हमारी सरकार ने फैसला लिया, मैं तो खुले मन से ये कह रहा हूँ, जब हमारी सरकार ने फैसला लिया तो हम लोग भी
खुले विरोध में आए और मुखर विरोध किया ना। विश्वविद्यालय के गेट पे हमने लाठियां खाई, सब छात्र संगठनों ने लाठियां खाई और एकमुश्त होकर हमने कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद हमारा प्रदेश अध्यक्ष खुद आकर धरने पर बैठा, 2-3 दिन लगातार धरने पर बैठा और सरकार के अगेंस्ट जाके कहा कि नहीं साहब आपने ये गलत किया और हम इसका मुखर विरोध करते हैं। इस बार जब जिस पार्टी की सरकार है उसने अपने मैनिफेस्टो में बात कही कि हमारा पूरी मंशा है छात्र संघ चुनाव करवाने की। मेरे साथी भाई जो बैठे हैं, अभी हाल ही में एबीवीपी के कुछ साथी कार्यकर्ता भजन लाल जी से मिलकर आए, लेकिन वहां इन लोगों ने भी बातचीत नहीं की ना। आज ये मीडिया पर मेरे आपको साथ पता कह लगे रहे हैं। इस बात का? नहीं रमेश, ये किसको पता, ये अपन कैसे कह सकते कुछ भी मतलब लेकिन इनके साथियों से मेरी बातचीत हुई ना, पहली बात। दूसरी बात, पर वो आपको अपनी रणनीति खुद क्यों बताएंगे भाई? इनके वो उस टाइम आप गहलोत जी से बात कर रहे थे, चुनाव बंद नहीं होते उस टाइम सोशल पे। मीडिया अकाउंट्स पर और तमाम चीजों पर कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। केवल ये कहा है कि हमने भजन लाल जी से बजट पर चर्चा की गई, यही मांग ही नहीं है कि छात्र बजट संघ नहीं, छोटा लेकिन मुद्दा जहाँ है पे क्या? सोशल मीडिया की बात है, हाँ सोशल मीडिया की बात ना, है। भजन लाल जी का जो रमेश, जब गहलोत राज का आप लोग विरोध कर रहे ये चीज मेंशन थे, नहीं जब है ना। गहलोत राज का आप विरोध कर रहे थे कि आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तब सोशल मीडिया पर आपने ये नहीं कहा कि हम इस सरकार की निंदा करते हैं। देखिए हमने कुछ नहीं कहा, बाकायदा आपने नहीं मीडिया कहा। पे कुछ कहा नहीं कहा। और हमने नहीं, न निंदा केवल नहीं किया। निंदा उन्होंने की कहा। विद्यार्थी निंदा नहीं हमने की, बनाया स्टैंड की नहीं निंदा नहीं की थी करेगा। रमेश। मैं भी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम लोग बैठे लगातार धरना प्रदर्शन बैठे किया है हम आपने लोगों ने। मांग की कि चुनाव नहीं, करवाओ, नहीं। आपने ये नहीं और कहा कि आपका नहीं आंदोलन करवाना किया। निंदनीय है। एनएसयूआई का आंदोलन नहीं था, सभी विद्यार्थियों का बिना बैनर का आंदोलन था, ये क्रेडिट नहीं ले उसके लिए। पिछले 2011 से लेकर और 2023 तक छात्र संघ चुनाव भी कांग्रेस की सरकार ने शुरू करवाए और लगातार करवाए। इसमें फर्क है। ऐसी परिस्थितियों में हमने छात्र संघ चुनाव उस टाइम करवाए। क्या विधानसभा चुनाव हो गए थे। अगर अब होने हमारे थे। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। और आज भी एक हमने यूनिवर्सिटी में, लगातार- विजयपाल मेरा आप ही से सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में सभी नेता नहीं होते, एक पोर्शन 5% मान लो आप, या 2 से 5% आप मान लो जो एबीवीपी या एनएसयूआई में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आम छात्र बड़ी संख्या में होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता भी है और नहीं भी होता है मेजॉरिटी में। अरे सर, इंटरेस्ट की क्या मतलब है? छात्र संघ चुनाव होंगे तो लोग उनसे तो मुद्दे उठेंगे, इसमें क्या बात करो सर आप? अरे मैंने वो तो एक बोला ही नहीं जो मिनट, आपने तो सवाल बोलते दिया हैं था। हमें चुनाव इंटरेस्ट नहीं, चुनाव इंटरेस्ट नहीं, चुनाव इंटरेस्ट नहीं। अरे ताकि उनके मुद्दों के लिए तो लड़ते हैं छात्र नेता क्यों लड़ेगा वहां पे? क्या मतलब भड़क है? नहीं इसलिए रहे। कि हर बच्चे को फायदा मिले। नहीं नहीं विनोद, मैंने वो नहीं बोला जो देखिए- आप समझे हैं। मैं दूसरा पॉइंट कह रहा था। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं छात्र संघ चुनावों के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता तो ना हूं इनकी कि कोई जब छात्र संघ रजिस्ट्रेशन चुनाव है, होंगे कैंडिडेट उतारेगा। तो उसमें मेजॉरिटी के लिए भी क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सिर्फ उस मुद्दे को समझने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। मैंने यूपी के, दिल्ली के भी छात्र संघ चुनाव कवर किए हैं और बहुत सी चीजें जो अभी आप लोगों को देखना बाकी है वो मैं देखकर यहां पर बैठा हूं, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत सी कालीख निकाल कर यहां पर रख सकता हूं, बंद कमरों में क्या बातें होती थी क्या नहीं, लेकिन वो किसी दिन किताब में लिखूंगा। लेकिन हाँ, जो मेरा सवाल था विजयपाल वो ये था कि मान लीजिए मेजॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमने 100% मतदान न विधानसभा में देखा है न लोकसभा में देखा और हमने छात्र संघ में भी नहीं देखा है, पॉसिबल नहीं है सर। वो पॉसिबल नहीं है, हाँ। है ना। लेकिन हमने ऐसा गेम चेंजिंग मतदान भी नहीं देखा है जिसको एक बार ये कहा जाए कि नहीं इस बार कुछ अलग हुआ। कैसे नहीं हो रहा? क्यों आप नहीं हो पिछले 3-4 चुनाव उठा के देखिए सर। कि जैसे एक पिछले कुछ टाइम से 3-4 साल पहले को छोड़ दें तो संगठनों का एक तरफा बोलबाला था, ठीक है। बहुत भयंकर बोलबाला था संगठनों का। लेकिन पिछले 3-4 चुनाव में आप देखिए कि आम छात्र ने उस व्यक्ति को चुना है जो दिन रात उनके बीच में रहा है। इसने दिन रात नौजवानों के लिए मेहनत की है, चाहे हो सकता है वो किसी भी संगठन में हो, उसने संगठन से टिकट की डिमांड की हो, लेकिन जो आम विद्यार्थी है उसने ये नहीं देखा कि उसको संगठन ने टिकट दिया या नहीं दिया। जब संगठन ने टिकट नहीं दिया और वो व्यक्ति बागी हुआ, तब भी आम छात्र ने उसे चुना। और आप एक छात्र नेता बता दीजिए जो निर्दलीय था और वो ऐसे ही हवा में आके जीत गया, जिसने धरातल में मेहनत नहीं की। एक छात्र नेता का ऐसा अपने उदाहरण नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर, रही बात दोनों संगठनों की, एबीपी एनएसयूआई की, कि पिछले साल जब चुनाव बंद हुए तब इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि एनएसयूआई ने स्टैंड नहीं लिया था। एनएसयूआई ने स्टैंड लिया था, एनएसयूआई आई थी, लेकिन यदि उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते कि छात्र संघ चुनाव हो तो चुनाव डेफिनेटली होते। जिस दिन चुनाव बंद हुए थे उस दिन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच आए थे और उन्होंने कहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद सिर्फ अगले दिन अध्यक्ष जी आए, उसके बाद धरने पे हमारे साथ आके नहीं बैठे और ना उन्होंने सीएम साहब से हमारी मीटिंग करवाई। हमारी सीएम साहब से मीटिंग ही नहीं ठीक है, हुई। मैं और अंतिम एबीपी के लिए भी कहना चाहूंगा, एक बार सर एबीपी के लिए कहना चाहूंगा कि उस समय एबीपी ने विपक्ष में था उस टाइम, एबीपी ने सिर्फ एक दिन स्टैंड लिया, एक दिन आई और वो भी अलग लड़ाई लड़ी, जबकि हमारी बात सबकी ये हुई थी कि हम सब मिलकर सामूहिक तौर पर सबकी लड़ाई है, किसी एबीपी एनएसयूआई की लड़ाई नहीं है। लेकिन एबीपी सिर्फ एक दिन आई, उसने पार्टी कार्यालय में उद्घाटन किया, उसके बाद एबीपी ने स्टैंड नहीं लिया। आंदोलन खुद करेंगे।
नहीं करेगी। रुक जाइए। प्रदर्शन नहीं करने अरे को रुक तो जाओ क्या? भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, अब मैं आप नहीं, सबको प्रदर्शन- समय देने वाला हूं। मैं अब आप सबको 15-15 सेकंड का समय दे रहा हूं। चुनाव नहीं अगर होते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा उससे किसी छात्र का हित प्रभावित ना हो, उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे। 15-15 सेकंड में आप तीनों को दूंगा, उसके बाद मैं डिबेट खत्म करूंगा। विनोद भुदोली, सबसे पहले आप। सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब इन लोगों को चुनाव नहीं करवाने थे तो बच्चों के पैसे क्यों लिए इन्होंने? हमने आरटीआई लगा के पता किया कि इन्होंने 3 साल के जो चुनाव नहीं हुए उनमें इन्होंने 13 लाख रुपए तो एक हमारी यूनिवर्सिटी नहीं इकट्ठे किए, ठीक है। हर वर्ष के 13 लाख रुपए। हाँ। उनका ब्याज यूनिवर्सिटी खा रही है। अब सोचो पूरे प्रदेश के कॉलेजों में कितना कलेक्शन इन लोगों ने, कितना धन जमाया होगा, और उसका अता पता नहीं है कौन खा गया, डकार ही नहीं ले रहे कोई। ठीक सर है। ये बहुत विनोद, मैंने दुर्भाग्य- मौका दिया था आपको इस बात के लिए कि आप उसके लिए क्या करेंगे, वो आप बताते, और उससे छात्रों का हित प्रभावित ना हो, उसका ख्याल नहीं कैसे करवाने रखेंगे। के- यही सवाल मेरा भारत भूषण आपसे है। कलेक्शन कर लिया। क्या करेंगे आप? छात्रों जी बिल्कुल, अगर सरकार के खिलाफ सड़क पे छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। पिछली सरकार और के उपचुनावों के बाद अब उपचुनाव के बाद नहीं, हमारा स्थापना दिवस के कार्यक्रम है 9 जुलाई के, उसके वहीं बाद से हम चालू हो इस पे- जाएगा। हाँ उसके बाद से कार्यक्रम करेंगे, और हम बिल्कुल भी कोई एक विधानसभा की प्रदेश अध्यक्ष की तरह बिकेंगे नहीं, बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से आंदोलन करेंगे। एक टिकट के लिए हम समझौता भी नहीं करेंगे, किसी की सरकार हमको कोई रमेश फर्क भाटी, नहीं पड़ता है। एनएसयूआई क्या करेगी? एनएसयूआई ने गहलोत राज में प्रदर्शन किया। नहीं, नहीं, वो आप इस बात में मत छोड़ दो, बोलो। छोड़ दो। रमेश, मेरा सवाल क्या है? एनएसयूआई क्या करेगी? गोदी में बैठ के तुमने आपने कर चुनाव लिया, बंद करवा आपने दिया। संघर्ष कर लिया। बेशर्मी कर रहे हैं ना, आपके पास सर, आपका मौका चला जाएगा। अगर आपको बोलना है तो इसी वक्त बोलिए, नहीं तो मौका चला जाएगा, मैं क्लोज देखिए, कर छात्र दूंगा। संघ चुनाव हमारी मंशा है कि सरकार अगर चाहती है लिंग दो के हिसाब से चुनाव, तो आज ही गाइडलाइन जारी कर दे और कह दे कि भैया अगर इस स्थिति में रहकर आप चुनाव लड़ेंगे तभी हम छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवाएंगे। अगर नहीं, मंशा है तो आज ही ये गाइड कर काम देना। आप गहलोत जी को बोल देना उस वक्त। ठीक है, ये हमारी बात तो गहलोत ठीक जी को है, बोल हमने देना। करवाया ना चुनाव। अब देखिए, अरे गहलोत जी ठीक को है, हमने बोला। करवाया ना गहलोत चुनाव। साहब ने आपकी बोला। मदद तो करवा लो, बहुत बहुत आप शुक्रिया लोग मेरे को साथ जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।